कलेजा लेकर के लड़की के पास में जब पहुंचा, आ गया मैं तेरे पास, अब तू मुझसे शादी करेगी? उसने कहा कलेजा, ये रहा कलेजा। एक दिया थप्पड़ उसको, नालायक, नीच, दुष्ट, मैं तुझसे शादी करूंगी? तू तेरी माँ का नहीं हुआ, मेरा कैसे हो सकता है? मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, निकल जा मेरे यहां से। तू तेरी माँ का नहीं हुआ, जिसने तुझे 9 महीने अपने अपने खून से सींचा, और फिर उसके बाद में तुझे अपना खून दूध के रूप में पिला पिला करके तुझे मांस के लोथड़े से इंसान बना दिया, और उस माँ का कलेजा निकाल करके लिया एक दो दिन की जान पहचान वाली लड़की के लिए? डूब के मर जा। मेरे भाई बहन, माँ माँ है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे ग्रंथों ने भगवान से भी पहले माँ की पूजा करिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहले माँ का दर्जा है, पिता से भी पहले माँ। और यदि बोलते भी, भगवान को भी यदि संबोधन करते संत तो ऐसे बोलते हैं, तो मैं माता से पिता, तो मैं पहले तुम माँ हो, तुम ही है कृष्ण, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरी सखा, और तुम ही मेरी विद्या, और तुम ही मेरे द्रवण हो। माने धान दे, मेरा रुपया पैसा भी तुम हो, पर सबसे पहले तुम मेरी माँ हो। एक सच्ची घटना बताएं आपको। एक आईएएस अफसर था, दीवारों से सर टकरा टकरा करके अपने शरीर को, अपने सिर को लहूलुहान कर दिया उसने। पकड़ा लोगों ने, डॉक्टर के पास ले गए, पट्टी वट्टी बंधवाई, बेहोश हो गया। और जब आंख खुले तब फिर बिस्तरे के ऊपर सर मारे। लोगों ने पूछा इसको हुआ क्या? तो लोगों ने कहा कि भाई पता नहीं क्या, ये एक आया था और ये पता नहीं इसको कोई दौरा दारा पड़ता है या कोई तकलीफ है। डॉक्टर ने पूछा क्या? बोलो पता नहीं साहब, ये आया और ऐसे ऐसे टकराने लगा, हो सकता है कोई बीमारी हो, कोई दौरा पड़ा हो। लेकिन जानते उसको दौरा क्या पड़ा था? ये अपनी माँ का इकलौता पुत्र है। इसकी माँ का रंग काला था, बेहद काला, और मुंह पे चेचक के दाग, एक आंख से कानी। ये इसकी माँ की शक्ल सूरत। लड़का गोरा था, सुंदर था। माँ बहुत प्यार करती थी, मरती थी जीती थी इसी के ऊपर। पिताजी रहे नहीं थे। एक रोज लड़का विद्यालय गया तो अपना टिफिन भूल गया, और जब टिफिन भूल गया तो माँ को याद आया, टिफिन भूल गया वो। तो माँ गई और जैसे विद्यालय पहुंची, अरे मेरे लाला का टिफिन रह गया। तो चौकीदार ने पूछा कहाँ है? तो उसने कहा कि ये नाम है। तो कौन सी क्लास में? तो उसने बताया कि मुझे तो नहीं पता, पर यहीं पढ़ने आता है। तो 2-4 बच्चे और खड़े थे, अरे इस नाम का कोई बच्चा है? तो उसने कहा हाँ 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 हाँ, हमारी क्लास में। तो ये मेरे बच्चे को जरा। और वो जब बच्चा आया तो बच्चों का तो स्वभाव होता है ऐसे थोड़ा छेड़ने छाड़ने का। और वो जो विद्यालय के बच्चे थे वो अब उसके बेटे को छेड़ने लगे, ओए काणी के बेटा, ओए काली के बेटा, ओए काणी के बेटा, काली के बेटा, छेड़ने लगे। तो जब घर आया तो मुंह वैसा गुब्बारे जैसा करके आया, बस्ता फेंक दिया। माँ ने कहा क्यों रे, क्यों इतना उदास क्यों है, क्यों गई थी मेरी स्कूल में? माँ ने कहा तू टिफिन भूल गया था ना। तो टिफिन भूल गया था तो तू क्यों गई? अरे मेरा लाला भूखा रहे, मैं कैसे रोटी खा सकती हूँ? तू वहां खाना नहीं खाता, मैं खा सकती हूँ? मैं कैसे खा सकती हूँ लाला, जब तक तेरा पेट नहीं भरे मैं नहीं खा सकती। रोने लगी माँ। तू क्यों गई मेरे स्कूल में? तू जानती तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। माँ ने हंस के कहा छोटा सा बच्चा 6-7 साल का, तेरी क्या बेइज्जती होगी? तुझे पता है सब मुझे काणी का बेटा कहते, काली का बेटा कहते। तब सीने से लगाया थपथपा और हंसने लगी माँ। वाह रे वाह मेरे लाल, वाह, कोई बात नहीं है, तेरी माँ हूँ, काणी हूँ तो क्या है, काली हूँ तो क्या, तेरी माँ हूँ, है? ऐसी चिंता नहीं करते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, विद्या पाने के लिए कहीं बाहर गया। 1-2 बीघा जमीन थी, माँ ने बेच दी। घर था वो भी बेच दिया बेटे की पढ़ाई में। दूसरे के घरों में बर्तन भांडा मांजने लगी, उससे गुजारा करने लगी। बेटा पढ़ लिख करके आईएएस अफसर बन गया, बड़ी अच्छी बात, भगवान की बड़ी कृपा। और शादी भी कर ली, एक आईएएस ऑफिसर से ही शादी होगी। अब बेटे को विचार आया कि माँ को ले आए, लेकिन जब बहू ने विरोध किया तो उसने कहा माँ हम तो शहरों में डोलते हैं, तू शहरों में जा नहीं पाएगी, तो तू यहीं रह ले गांव में, हम तेरे को यहाँ पैसे दे दिया करेंगे। मैंने कहा गांव मेरे लिए ठीक है। तो एक झोंपड़ी में माँ रहने लगी, क्योंकि जमीन जायदाद तो सब बिक गई थी। एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई, उसमें माँ रहने लगी, और वो महीने के महीने कुछ पैसे भेज देते थे।
उससे अपना खाना पीना करने लगी। और वो लड़का ऐसे समझो जैसे आपका कोई होम डिस्ट्रिक्ट है, झुंझुनू तो थोड़ा दूर हो गया, थोड़ी दूरी पे सिंघाड़ा की इतनी दूरी पे उसकी पोस्टिंग थी, होम डिस्ट्रिक्ट में वो डीसी था। और माँ आज घर से चली एक डब्बा लेकर के, क्योंकि उसको पता था उसका बेटा झुंझुनू में ही है। डब्बा लेकर के गई, जैसे पहुंची पूछती पूछती कि डीसी का घर कहाँ है, डीसी का घर कहाँ है। लोगों ने बताया यहाँ हाँ, ऐसे ऐसे गई। और जैसे जाने लगी तो चौकीदार ने रोक दिया, ए बुढ़िया, ए कहाँ जा रही है? उसने कहा भीतर। ए भिखारन कहेगी, चल यहाँ से। क्योंकि ऐसी गांव की औरत थी, वेशभूषा शक्लो सूरत ऐसी बूढ़ी हो गई थी, चल चल यहाँ से। तो उसने कहा मैं भिखारन नहीं हूँ। और इतने में एक कार आई, चौकीदार ने दरवाजा खोला। जैसे कार आई, दरवाजा खोला, इसी के दौरान वो बुढ़िया अंदर घुस गई। चौकीदार जब तक उसको रोकता रखता वो चलेगी। कार पोर्च में रुकी, उसमें से एक जीन्स पैंट पहन करके, टॉप पहन करके एक लड़की उतरी, एक लड़का उतरा। जैसे वो कही मेरा लाल मेरा लाल, तो उसने घूम के देखा दोनों ने, और जैसे घूम के देखा तो लड़की का तो चेहरा पीला पड़ गया। और वो अनमने मन से देखा उसकी तरफ में, बेटा आज तेरा जन्मदिन में तेरे लिए गाजर का हलवा लाई। मेरे लाला को गाजर का हलवा बहुत पसंद था, बचपन में तू गाजर के हलवे के लिए बहुत जिद करता था, और आज तो तेरा जन्मदिन है लाला। मैं तेरे जन्मदिन पे मुझे याद आई मैं अपने बच्चे के लिए गाजर का हलवा, बेटा मैं गांव से पैदल पैदल आई हूँ तेरे लिए हलवा लेकर के, मेरे लाल तू इस हलवे को खा लेना। और जैसे ये देखा, बहू ने टिफिन पकड़ा और मारा फेंक करके, तो हलवा और टिफिन दोनों बिखर कर दिया सत्यानाश। कलमुही कहानी कहीं की आ गई। मैंने कितने अरमानों से आज पार्टी करने का विचार किया था कि इसको सरप्राइज दूंगी, और तूने मेरे सारे सरप्राइज पे पानी फेर दिया। मैं सरप्राइज देने वाली थी, मैंने इतने लोगों को रोने लगी और रोक करके अंदर भागी। तब बेटे ने मां को कहा, रुला दिया ना बेचारी को, रुला दिया बेचारी को, तुझे चैन पड़ गई। आज ही तुझे हलवा लेके आना था, हलवा लेके आई है यहाँ पे, कर दिया ना बेचारी का सारा कुंडा गोल। कितने लोगों को उसने बोला, माँ का हृदय फट गया, रे लाल तेरे लिए मैंने ये किया, आज वो बेचारी हो गई। माँ पैदल चल के आई है, तुझे ये भी भान नहीं। हाथ जोड़े प्रणाम किया, वापस घर आ गए, खाना पीना छोड़ दिया। हे परमात्मा, इस दिन के लिए लड़का दिया था, ये सुनने के लिए लड़का दिया था, इससे अच्छा तो मैं बांझ रह जाती। प्रभु ना होता तो कम से कम ये सोच करके रह जाती मेरे औलाद नहीं है, ये दिन के लिए मुझे दिया था। अरे जो माँ बाप को नौकर कर दे, माँ बाप की बेइज्जती कर दे। बहुत बार ऐसा होता है, जब बाप जाता है गांव से ऊंची सी धोती पहन करके, मैला सा कुर्ता पहन करके, और जब उसके मित्रों की महफिल बैठी रहती है, और जब बाप पहुंचता है तो बेटा उठ के प्रणाम तक नहीं करता अपने बाप को। और जैसे वो कहते ना बेटा, तो वो दोस्त पूछते कौन है, अरे गांव का चौकीदार है, नौकर है। अब पिताजी की उम्र का है तो बेटा कह दिया, तब बाप सुनता है तो कलेजा फट जाता है। बाप को नौकर, माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। किसी छोटे से बच्चे को बुलाया, बेटा तुझे लिखना आता है? हाँ माँ, एक चिट्ठी लिख मेरे लिए। उसने एक चिट्ठी लिखवाई और चिट्ठी लिखवा करके रख लिया अपने पास, और खाना पीना तो छोड़ ही दिया था। तबीयत खराब हुई 2-4 दिन में, बूढ़ी थी, भगवान को प्यारी होगी। गांव के लोगों ने सोचा कि भाई इसके बेटे को कुछ खबर करें, कहाँ है इसका बेटा, कहाँ है। तो किसी ने कहा कि इसके पास कहीं पता होगा देखें। तो एक झोला तगड़ा था कुट्टी के ऊपर, उसको उतारा, और जब उतारा तो उसमें चिट्ठी निकली। चिट्ठी में जो लिखा हुआ था उसको पढ़ो। हे गांव वालों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, हो सकता है मैं 5-7-10 दिन में मर जाऊं। यदि तुमको गैरत हो या तुमको कोई दया आ जाए तो मेरी अर्थी उठा करके शमशान भूमि में ले जाकर के आग लगा देना, लेकिन मेरे बेटे को मत बुलाना, मेरे बेटे को मत बुलाना। मेरे बेटे के लिए मैं मर चुकी हूं।
यदि मेरे जरा सा भी आप लोगों के प्रति कोई स्नेह है या मेरा कोई ऐसा काम आपको पसंद आया हो कि जिससे आप मुझसे स्नेह करते, तो मेरी इतनी विनती मान लेना, मेरी मृत शरीर को मेरे बेटे को हाथ मत लगाने देना। चाहो तो जला देना, यदि ना जलाओ तो फेंक देना किसी नदी नाले में। मेरे बेटा हाथ ना लगाइए, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की बेइज्जती हो। मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर है, मेरी बहू बड़ी ऑफिसर है, वो कैसे आएंगे इस गांव में एक छोटी सी अनाथ बुढ़िया का अंतिम संस्कार करने के लिए? तो मेरे पुत्र को खबर मत करना, तुम जला सको तो जला देना। फिर उस चिट्ठी में जो नीचे लिखा था, बेटा तेरे पिताजी गुजर गए, मैं भरी जवानी में थी, मेरी उम्र कोई 18-20 साल के करीब थी जब तुम्हारे पिताजी गुजरे। मेरा एक ही सहारा था, लोगों ने मुझ पर दबाव डाला दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मेरी गोद में तू था और मुझे लगा यदि मैं इसको लेके जाऊंगी तो इसका दूसरा पिता बच्चे के साथ में न्याय नहीं करेगा, और मैं भारतीय नारी हूं इसलिए मैंने कभी दूसरे पति के बारे में सोचा तक नहीं। मैंने अपना सारा भविष्य तुझ पे डाल दिया कि मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे के संग में जीऊंगी, अपने बच्चे के संग में मरूंगी। तू मेरी आंख का तारा, मेरे कलेजे का टुकड़ा, और मैं तुझी को देखती थी शाम सुबह। एक दिन खेलते खेलते तू गिरा और तेरी आंख में तिनका घुसा और तेरी एक आंख फूट गई। और जब तेरी आंख फूट गई तो मैं जो भी मेरे पास में कुछ रुपया पैसा था मैंने तेरे इलाज में लगा दिया। और डॉक्टरों से जब पूछा मेरे बेटे की आंख को ठीक कर दो, तब डॉक्टर ने कहा ये आंख ठीक नहीं हो सकती। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी करो मेरी बेटी की आंख ठीक कर दो। तो उसने कहा यदि कोई अपनी आंख दे दे तब इसकी आंख ठीक हो सकती है। तो बेटा मैंने अपनी आंख तुझे तेरे लिए मैं कहानी हो गई। जिस दिन तू विद्यालय से आकर के मुझे डांट रहा था ना, तू कहानी है, तू कहानी है, तू क्यों गई? मैं तेरे लिए कहानी हुई थी, तेरे लिए। दुनिया वाले मेरे बेटे को काना ना कहें, दुनिया वाले मेरे बेटे को बुरा ना कहें, इसलिए मैंने अपनी आंख दे दी। और उस दिन मैं हंसी थी जब तूने मुझे कहानी कहा था, तो मेरे मन में एक उल्लास था कि मेरा बेटा कम से कम दोनों आंखों से देखता है। मैं कहानी हो गई तो कोई बात नहीं, मैंने तुझे अपनी आंख दे दी, मेरा बेटा दोनों आंखों से देख सके। मैं कहानी हो गई। धीरे धीरे समय गुजरा, तेरी विद्या के चक्कर में मेरे पास में जो भी 1-2 बीघा जमीन थी मैंने बेच दी, उससे भी गुजारा नहीं हुआ। तो मेरा जो पैतृक घर तेरे पिता का था उसको भी मैंने बेच दिया। तेरी विद्या पूरी करवाने के लिए मैंने घरों में बर्तन मांजे, लोगों की डांट खाई, भूखी रही, प्यासी रही, लेकिन तेरी फीस में टाइम पे बेच दी। मैंने फटे हुए कपड़े पहने खाली तेरे लिए। और जिस दिन तू अफसर बना उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा बेटा ऑफिसर बन गया। लेकिन मेरी तकदीर ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। अभी मेरी तकदीर मेरे साथ में थी। और बेटा तू ऑफिसर तो बन गया, लेकिन तू मुझे भूल गया। तेरी जिंदगी में एक दूसरी औरत आ गई और तू मुझे भूल गया। मुझे इस चीज का कोई मलाल नहीं था। मैं सोचती थी कि पुत्र तो पत्नी का हक होता है, माँ का हक खत्म हो जाता जब शादी होती है। तो मैंने संतोष कर लिया, ठीक है मैंने पुत्र अपनी बहू को दिया, अब मुझे क्या करना है। मैंने तुम मुझे कुछ 2-4 रुपए भेज देते थे, मैं उससे गुजारा कर लेती थी। लेकिन बेटा उस दिन मैं मर गई थी जिस दिन तेरी बहू ने अल्लाह उठा कर फेंका और तूने एक शब्द तक नहीं कहा। उस दिन मैं मरी थी, बस मेरा शरीर था, मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, मैं मर चुकी थी। और मैं तुझे पीड़ा नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने गांव के लोगों से निवेदन किया है, यदि ये चिट्ठी तुझे मेरे मरने के बाद में मिल जाए तो मुझे माफ कर देना, और यदि पहले मिल जाए तो मेरी अर्थी को हाथ मत लगाना। चिट्ठी यदि पहले मिल जाए तो मेरी अर्थी को हाथ मत लगाना, और बाद में मिले तो मुझे माफ कर देना। बस बेटा मैं तुझसे इतना चाहती हूँ, ये काली ये भगवान ने दिया मुझे रंग, कहानी मैं तेरे लिए हुई और ये मैंने जीवन अपना तेरे लिए खपा दिया। बस मेरी इतनी ही गलती है, बाकी मैंने कुछ इस दुनिया में गलत काम नहीं किया। अब बेटा मैं जब भी 2-4-10 दिन में चली जाऊं। गांव के लोगों ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो
पता लगाया कहाँ है इसका बेटा, और पता चला कि अरे यार नजदीक के शहर में ही है। तब उन्होंने कहा चलो ये अमानत सौंप दें उसको। 5-7 लोग गए, डीसी साहब के दरबार में हाजिर हुए। पूछा उसने, फला गांव से आए। पहले तो गांव का नाम सुनते मुंह बिचक गया, ये किस लिए आए। फिर उन्होंने कहा कि एक हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए, बस एक बात बताने आए हैं। ये एक अमानत है, ये झोला, इसमें कुछ फटे पुराने 2-4 घाघरे लुगड़ी है और एक ये चिट्ठी है। यदि इस चिट्ठी को पढ़ ले तो पढ़ ले, ना पढ़े तो। और जब चिट्ठी पढ़ी तब दीवारों से सर टकराया, तब सर टकराया, धाड़े मार मार करके रोया, लहू लुहान कर लिया अपने आप को। अब क्या बचा, अब क्या करेगा, अब क्या है। जब तक जिंदा है तब तक सेवा कर लो, नहीं तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। मां की बराबरी कोई नहीं कर सकता दुनिया में। मां वो देवी है जो सारी दुनिया को एक तरफ उठा करके अपनी संतान को सबसे टकरा जाती है। अरे छोटी सी चूहिया भी यदि उसके बच्चे के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो शेर से लड़ने की हिम्मत रखती है। कुतिया भी यदि बिल में उसके बच्चे पड़े और उनको कोई छेड़ने जाता तो सिंगड़ी बन जाती है। ये माँ है, प्रकृति ने माँ को बनाया ही ऐसा है। और हम आज उस माँ का कदर नहीं करते, उस माँ को कभी मानते नहीं। फिर रोगे, एक दिन रोगे जिस दिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा।